विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11 हिंदी साहित्य की पुस्तक सूरदास का पद्य भाग का दूसरा पाठ सूरदास। सूरदास के 2 पद हमारी पुस्तक में दिए गए हैं और दोनों ही पद भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित है और यह पद सखा भाव के हैं। हम जानते हैं कि वल्लभाचार्य जी से मिलने के पश्चात सूरदास जी की भक्ति जो पहले दास्य भाव की हुआ करती थी वह सखा भाव में परिवर्तित हो गई। ये दोनों ही पद उनकी सखा भाव की भक्ति के परिचायक हैं एवं इनमें बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। देखते हैं, पहला पद है खेलन में को काक गुसैया। खेलन में को काक गुसैया, यहां गुसैया शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसका अर्थ होता है गुसाई, सही शब्द है, और उसको और सही करें तो सही शब्द होता है गोस्वामी अर्थात स्वामी, मालिक। काको यानी किसका, को यानी कौन। खेलन में को काको गुसाई यानी खेलने में कौन किसका स्वामी है, यानी खेलने में कोई किसी का मालिक या स्वामी नहीं है। फिर क्या कहते हैं, हरिहारे। अब खेल में हुआ क्या उसका वर्णन है। हरिहारे, हरि यानी ईश्वर, भगवान, और यहां भगवान कौन है, कृष्ण। तो हरिहारे, कृष्ण हार गए, जीते श्रीदामा, और श्रीदामा की जीत हो गई। हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया। बरबस यानी बलपूर्वक, व्यर्थ, बिना किसी वजह के, कत क्यों, करत कर रहे हो, रिसैया यानी रेस, गुस्सा। उसके सखा, किसके, कृष्ण के सखा, कृष्ण को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे कृष्ण, तुम व्यर्थ ही बलपूर्वक जबरदस्ती बिना किसी कारण के गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्रोध क्यों कर रहे हो, यहां क्यों बैठे हो। क्योंकि कृष्ण एक तरफ जाकर के बैठ गए थे कि मैं तो नहीं खेलता, तुमको खेलना हो तो खेलो। तो इसी बात का वर्णन यहां पर किया गया है। जाति पाति हमते बड़ नाही। अब कृष्ण के सखा कृष्ण को तर्क दे रहे हैं। क्या तर्क देते हैं कि जाति पाति यानी जात पात में, जाति में, हमते हमसे बड़ नाही, बड़े नहीं हो। कृष्ण, तुम जाति पाति में, जाति में हमसे बड़े नहीं हो। जाति पात हमते बड़ नाही, ना ही बसत तुम्हारी छैया। छैया यानी छाया, और छाया शब्द का अर्थ क्या होता है, किसी की शरण में रहना। तो क्या कह रहा है, ना ही रहत तुम्हारी छैया और न ही हम तुम्हारी छाया में रहते हैं, अर्थात न ही हम तुम्हारी शरण में रहते हैं। हम तुम्हारी शरण में नहीं रहते हैं, ना ही जात पात में तुम हमसे बड़े हो, तो क्यों व्यर्थ गुस्सा कर रहे हो। अति अधिकार जनावत, और तुम हम पर अति यानी बहुत, अधिकार जनावत यानी जता रहे हो। यानी तुम खेल में चाहते हो कि जैसा हम कहे वो नहीं हो और जैसा कृष्ण कहे बस वही हो। इस प्रकार तुम हम पर अधिकार जता रहे हो। याते, इसी प्रकार, जाते जैसे, अधिक तुम्हारी गैया, जैसे तुम्हारे पास हमसे अधिक गाय हो। तुम हमारे ऊपर उसी प्रकार अधिकार जता रहे हो जैसे तुम्हारे पास अधिक गाय हो। अब प्रश्न हो सकता है आपके मन में विद्यार्थियों कि यहां पर गाय अधिक होना ये क्या बात है। तो बात यह है, आज के समय में हम देखते हैं जिसके पास ज्यादा धन दौलत होती है, जिसके पास ज्यादा बैंक बैलेंस होता है, ज्यादा पैसा होता है, उसे अमीर माना जाता है, उसका सभी मान सम्मान करते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन उस समय में, कृष्ण के समय,
धन दौलत का कोई महत्व नहीं था। उस समय अमीर उस व्यक्ति को कहा जाता था जिसके पास सबसे अधिक गाय होती थी। गौ माता जिसके साथ पास सबसे अधिक हैं, वह व्यक्ति सबसे अमीर माना जाता था और उसकी उसी अमीरी का सम्मान किया जाता था। तो इसलिए वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम हम पर उसी प्रकार अधिकार जता रहे हो, अति अधिकार जनावत याते, तुम हम पर उसी प्रकार से अधिकार जता रहे हो, जाते अधिक तुम्हारी गैया, जैसे कोई तुम्हारे पास हमसे अधिक गाय हो, यानी तुम हमसे अधिक अमीर हो ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हो। रूठ ही करे और रूठ करके बैठ गए हो, नाराज होकर के बैठ गए हो। तो रूठ ही करे, जो रूठ कर बैठ जाता है ताशो को खेले, उनके साथ कौन खेलता है? यानी जो खेल में रूठ कर बैठ जाता है उसके साथ कोई नहीं खेलता है। ताशो को खेले यानी उनके साथ कौन खेलता है, को यानी कौन, अर्थात उनके साथ कोई नहीं खेलता है। रहे बैठी जह तह गवैया, गवैया शब्द का अर्थ है ग्वाल, ग्वाल बाल, ग्वालों के बच्चे। यहां पर जो गवैया शब्द का प्रयोग आया है वह ग्वाल बालों के लिए आया है। तो जह तह गवैया, रहे बैठ, यानी वो कहते हैं कि जो रूठते हैं उनके साथ कौन खेलता है, लेकिन कृष्ण रूठ गए हैं तो ग्वाल वाल भी ये तर्क देने के पश्चात जह तह यानी जहां तहां यहां वहां बैठ ही रहे, बैठ गए, यानी उन्होंने भी खेलना बंद कर दिया। कृष्ण ने तो खेलना बंद किया ही रूठ करके, तो जब कृष्ण ने बंद किया उनको कई तर्क दिए कि जात में बड़े नहीं हो, तुम्हारे पास गाय अधिक नहीं है, जो रूठता है उसके साथ हम खेलते नहीं हैं। उसके बावजूद भी उसके सखा इधर उधर बैठ गए कि तुम नहीं खेलते तो हम भी नहीं खेलते, जाओ। सूरदास प्रभु खेलियो ही चाहत, सूरदास कहते हैं कि प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण खेलियो ही चाहत, खेलना ही चाहते हैं, यानी उनके मन में खेल की भावना है, क्योंकि बाल मन है इसलिए वो रूठ के बैठ गए। अब उसके सखा भी रूठ के बैठ गए, वो उनसे सहन नहीं हुआ, तो वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रभु खेलना चाहते हैं, दाऊ दियो करी नंद दुहैया, दुहैया कहते हैं दुहाई देना यानी शपथ लेना, जिसको अपन कहते हैं सौगंध लेना। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा की दुहाई लेकर के, उनकी सौगंध खा करके, उनकी शपथ लेकर के, उनकी कसम खा करके दाव दियो, दाव देना प्रारंभ किया, अर्थात उनका खेल पुनः प्रारंभ हुआ। इसके काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य विशेष की बात करें तो संपूर्ण पद हम जानते हैं कि सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखे हैं सभी पद, तो यह पद भी ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। पद्यांश की भाषा भावात्मकता से स्निग्ध है। यहां छंद का प्रयोग हम देखते हैं एक बार, और जो छंद आया है वो अधिकांशतः एक ही छंद का प्रयोग है, और वह छंद है छेकानुप्रास, यानी जहां पर कोई वर्ण केवल 2 बार आए, यानी उसकी केवल एक बार आवृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास का पहला प्रकार छेकानुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर देखिए, बरबस ही कत करत रिसैया, कत करत क 2 बार आया है। पहली लाइन देख ले, खेलन में को काको, गुसाई को काको क 2 बार आवृत्ति हुई है। यहां क दूसरा जो है को वो नहीं माना जाएगा, को का ये दोनों क ख पहला वर्ण, तो यहां पर भी छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से संपूर्ण अलंकार अनुप्रास अलंकार से युक्त है। पद्यांश की भाषा ब्रज भाषा है, शैली पद है, ये पद में लिखा गया है। तो ये थी इसकी प्रमुख
शिल्प सौंदर्य की बात या विशेष की बात। अब हम लेते हैं विद्यार्थियों इसका दूसरा पद, मुरली तौ गोपाल ही भावती। मुरली यानी भगवान श्री कृष्ण जो मुरली वादन करते हैं, उस मुरली के गोपियों के प्रति या गोपियों का मुरली के प्रति जो एक सौतिया डाह है, डाह कहता है ईर्ष्या को, जैसा एक सौतन के प्रति ईर्ष्या होती है, वैसी ही ईर्ष्या यहाँ पर गोपियों की कृष्ण की मुरली के प्रति है। गोपियों को उनकी मुरली यहाँ उनकी सौतन की तरह लग रही है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। पहले पद की तरह यह पद भी सूरदास के पुस्तक या उनके ग्रंथ सूर सागर में से लिया गया है। भाषा इसकी भी ब्रज भाषा है। यहां भी सखा भाव की भक्ति का वर्णन है। तो देखते हैं इस पद का अर्थ। मुरली तौ गोपाल ही भावती। गोपियां आपस में बातें कर रही हैं और बात करते हुए एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि मुरली यानी बांसुरी, तौ फिर भी, तौ यानी फिर भी, गोपाल ही गोपाल को यानी कृष्ण को भावती अच्छी लगती है। यानी कृष्ण को मुरली फिर भी अच्छी लगती है। अब उन्होंने फिर भी शब्द का प्रयोग क्यों किया? पहले तो कुछ कहा ही नहीं, अब वो बाद में कह रहे हैं कि फिर भी क्यों, यानी मुरली उनके साथ कुछ न कुछ ऐसा गलत करवाती है जिसके कारण उनको मुरली से नफरत होनी चाहिए, लेकिन वो नफरत नहीं है, फिर भी उनको अच्छी लगती है। क्या कारण है? अगली पंक्ति में देखिए, सुनी सखी, हे सखी तुम मेरी बात सुनो, यद्यपि नंदलाल ही, नंदलाल ही, नंद यानी नंद बाबा, लाल यानी उनका पुत्र, यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती, फिर भी वह नंद बाबा के पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से नचवाती हैं। कौन? मुरली, बांसुरी। कैसे नचवाती हैं इसका वर्णन नीचे है। राखत एक पाई, पाई का अर्थ है यहां पैर। राखत एक पाई, ये मुरली कृष्ण को एक पैर पर ठाड़ो करी, ठाड़ो यानी खड़ा, करी यानी करना, राखत एक पाई ठाड़ो करी, ये मुरली कृष्ण को एक पैर पर खड़ा करती है। हम जानते हैं जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उनका एक पैर इस रूप में होता है, तो इस रूप में जब वो खड़े रहते हैं तो उसके लिए सूरदास ने इस शब्द का प्रयोग किया है गोपियों के माध्यम से कि राखत एक पाई ठाड़ करी, कि मुरली कृष्ण को एक पैर पर खड़ा करती हैं और क्या करती हैं? अति अधिकार जनावती, और उसके बाद कृष्ण पर अपना अधिकार जताती हैं, उन पर अपना हक जताती हैं। कोमल तन आज्ञा करवावती, कोमल यानी मुलायम, तन शरीर किसका? भगवान श्री कृष्ण का। कृष्ण का शरीर अत्यंत कोमल है। उस कोमल तन से, उस कोमल बाल शरीर से आज्ञा करवावती, वह मुरली उनको आज्ञा देती है। एक कोमल शरीर वाले को वह आज्ञा देती है। और क्या आज्ञा देती है? आज्ञा देने के बाद बजाने की आज्ञा है, आज्ञा देती है तो क्या होता है? कटी टेढ़ो वे आवती, और उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। कटी यानी कमर, टेढ़ो यानी टेढ़ी। ये मुरली बजाने की एक मुद्रा है जिसमें कमर को टेढ़ी करके, हम जानते हैं कि कृष्ण की जब मुरली बजाते हैं तो उनका रूप इस प्रकार से हो जाता है जिसमें उनकी कमर तिरछी दिखाई देती है। तो इसलिए वो कहते हैं कटी टेढ़ी करी आवती, कटी तो उनकी कमर टेढ़ो वे आवती, टेढ़ी हो जाती है। अति आधीन सुजान कनोड़े, कनोड़े का अर्थ होता है यहां पे कृतज्ञ।
सुजान, सुजान शब्द का अर्थ होता है चतुर, और यह चतुर हम जानते हैं कि कृष्ण के अलावा इस संसार में सबसे बड़ा चतुर कोई नहीं हुआ है। तो यह शब्द कृष्ण के लिए आया है। अति अधीन चतुर यानी सुजान चतुर, कनोड़े कृतज्ञ, वह अत्यंत चतुर भगवान श्री कृष्ण को भी अपने अधीन करके, अति अधीन, अपने अधीन करके, यानी अपने इशारों पर नचा करके कनोड़े उसको भी अपना कृतज्ञ बना देती है, अपनी बातों को मनवा देती है। और गिरिधर नार नवावती, गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण करने वाले उस कृष्ण को भी नार, नार का अर्थ होता है गर्दन, उनकी भी गर्दन को वह मुरली झुकवा देती है। नवावती यानी झुकवा देती है। यह भी मुरली वादन की एक मुद्रा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी गर्दन झुका करके मुरली बजाते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि जिस कृष्ण ने अपनी अंगुली पर पूरे पर्वत को धारण कर दिया, उसी को ये मुरली अपनी हरकतों से, अपने अधिकार जताने की प्रक्रिया से भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी गर्दन उनके समक्ष झुकानी पड़ती है। आपुन पौड़ी, एक अगली मुद्रा का वर्णन कीजिए, क्या बात कही है इसने, बहुत ही शानदार है। आपुनी पौड़ी, पौड़ी शब्द का अर्थ होता है विराजना, सोना। राजस्थान में इस शब्द का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, पौड़ना, कि कैसे पौड़े हुए हो। तो यहां पर ब्रज भाषा में यह शब्द आया है पौड़ी, यानी आपुनी, यानी आप तो कौन, मुरली, पौड़ी सो जाती है, विराजमान हो जाती है। कहां पे, अधर सज्जा, अधर यानी होठ, सज्जा यानी सैया, बिस्तर, पलंग। आप तो भगवान श्री कृष्ण के होठ रूपी बिस्तर पर, होठ रूपी सैया पर विराजमान हो जाती हैं, उन पर लेट जाती हैं, सो जाती हैं। पर कर पल्लव, कर यानी हाथ, पल्लव यानी पैर, तो पर कर पल्लव पलुटावती, और आप क्या करती हैं, भगवान श्री कृष्ण के हाथों अपने पैरों को दबवाती है। अब आप सोच रहे होंगे मुरली के कौन से पैर हैं। यहां पर मुरली बांसुरी के जो छिद्र होते हैं, जो छेद होते हैं, उनके लिए गोपियों ने या सूर ने गोपियों के माध्यम से पैर शब्द का प्रयोग किया है। जब मुरली बजाते हैं तो इस प्रकार से उनकी अंगुलियां चलती हैं, तो उसके लिए कहा है कि मुरली स्वयं उनके अधरों पर लेट जाती है और भगवान श्री कृष्ण के हाथों अपने पैरों को दबवाती है। कितनी शानदार सोच है। भ्रकुटी कुटिल, और बांसुरी बजाते समय भगवान श्री कृष्ण की भौहें, भ्रकुटी, टेढ़ी हो जाती है। नैन नासा पुट, नासा यानी नाक, नाक के नथुने फूल जाते हैं। हम पर कोप करवावती, और यही मुरली उस समय जो कृष्ण का रूप है उसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि मुरली हम पर कोप यानी गुस्सा करा रही है, हम पर कृष्ण को नाराज करा रही है। सूर, सूर कहते हैं प्रसन्न जानी एको छिन, प्रसन्न हो जाती है, एक छिन, छिन यानी क्षण, एक क्षण के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। कौन, कृष्ण। जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो उस समय जब एक क्षण के लिए ही जब खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी खुशी जाहिर कर देते हैं, तो उस समय क्या होता है, धरते शीस डुलावती, तो कृष्ण अपने धड़ से अपने सिर को झुका देते हैं, अपने सिर को डुला देते हैं, यानी हिला देते हैं। अपनी मुद्रा है, उस मुद्रा को वो लोगों के समक्ष मुरली बजाते समय प्रस्तुत करते हैं।
कैसे? धरते शीस डुलावती, अपने धड़ से सिर को हिला देते हैं। तो ये था कृष्ण का दूसरा पद जो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। इसकी भी शैली पद शैली है और भाषा इसकी भी भावात्मकता से स्निग्ध है। ब्रज भाषा के साथ साथ इसमें जब छंद की बात करें तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्षमा करें, अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास के अलावा यहां पर रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। होठ रूपी सैया, अधर सज्जा, इसी प्रकार से कर पल्लव, वहां पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से यह संपूर्ण पद कृष्ण का ब्रज भाषा में लिखा हुआ है।